अगर आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूँ। दरअसल इंडियन नेवी में ना MR अग्निवीर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया और एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अगर आपको इसके लिए फॉर्म भरना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि agniveernavy.cdac.in यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। अच्छी बात यह है कि जो महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट है ना, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम आपको क्विकली बताने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं और आज बात हो रही है इंडियन नेवी में अग्निवीर MR पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, कहां पर जाकर फॉर्म भरना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको आखिरी तारीख बता देती हूँ जिसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 27 मई ये आखिरी तारीख है। इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और टाइम से पहले अपना फॉर्म भर देना है। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है कि कहां पर जाकर फॉर्म भरना है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के योग्य हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास का सर्टिफिकेट हासिल किया है ना, यानी कि जिनके 10th में 50% मार्क्स आए थे, वो सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जन्म 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच हुआ हो। ये जो है ये एज लिमिट है। अगर आपकी एज इससे कम या ज्यादा होती है ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इंडियन नेवी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसके बाद जब आप उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप इन तीनों ही चीजों में सिलेक्ट हो जाते हैं, तीनों चीजों को या तीनों पड़ाव को पार कर लेते हैं, तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो फाइनल मेरिट होगी ना, वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ही बनेगी। सो आपको कुछ जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन मानकों पर खरा उतरना होगा। आपको दौड़ लगानी होगी, आपको पुशअप्स लगाने होंगे और साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप का भी प्रोविजन किया गया है। सो अगर आपको जानना है ना कि हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए और साथ ही आपको कितने पुशअप्स लगाने हैं, कितनी रनिंग करनी है, कितने मिनट में रनिंग करनी है, तो ये तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में और वहां पर जाकर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ओके, अब आपको बता देते हैं नौकरी का सबसे खास सेगमेंट, सबसे खास पार्ट, सैलरी। तो देखिए, हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी आएगी और उसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। 2024 नवंबर में जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही आपको एक और चीज याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई कहता है ना कि यार मेरे तो जानने वाले ऑफिसर है नेवी में, आप मुझे पैसे दो और मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आपको खुद को बचाना है और आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, क्योंकि इंडियन नेवी कभी भी इन चीजों को प्रमोट नहीं करता। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता। जो भी इंसान मेरिट का हिस्सा बनता है, सिर्फ उसी को इंडियन नेवी में जगह दी जाती है। सो आप जमकर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अपनी जो फिजिकल टेस्ट है उसकी तैयारी करिए। आपको किसी और को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा बिना किसी पैसे के। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024। कोई सवाल है, कुछ और आपको हमसे जानना है, तो कमेंट के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नए अपडेट, नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक इट।